क्या है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या फिर डीफाई? ये समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल फाइनेंस या फिर सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल ये है करण, जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है और ये उस मनी पे इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं। अब ये एक्स्ट्रा मनी पे इंटरेस्ट अर्न करने के लिए करण अपने मनी को बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं एफडी या दूसरी स्कीम्स के द्वारा, जहां पर बैंक करण के मनी को जमा करके बदले में उन्हें मंथली या ईयरली इंटरेस्ट देगा। ऑन दी अदर साइड है वीरेन, जिनको बिजनेस ओपन करना है, पर वीरेन के पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सफिशिएंट मनी नहीं है। तो यहाँ पर वीरेन बैंक के पास जा सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी, गोल्ड एक्सेट्रा को गिरवी रख के बैंक से लोन ले सकते हैं ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो यहाँ पर होगा क्या, बैंक यहाँ पर करण से मनी लेके उन्हें लोअर इंटरेस्ट रेट देंगे और बदले में वो करण का मनी वीरेन को देंगे हायर इंटरेस्ट रेट पे। तो इसी तरह से ट्रेडिशनल फाइनेंस या सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस काम करता है, जहां पर बैंक सेंट्रलाइज्ड ट्रस्टेड पार्टी है जो जिम्मेदारी लेके मनी बोरो या लैंड करता है। अब यहाँ पर आप ये सोचिए, क्या ये पॉसिबल है बिना बैंक के? मे बी हाँ, अगर दोनों पार्टी ट्रस्ट ब्रेक नहीं करती है। पर अगर आप यहाँ पर ये मानिए कि वीरेन की जगह अगर विजय माल्या हो दूसरी पार्टी, तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए यहाँ पर अभी ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर हमको एक ट्रस्टेड सेंट्रलाइज्ड पार्टी चाहिए होती है, जो यूजुअली बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी पे लोगों से मनी लोन पे लेते हैं और उनको बदले में इंटरेस्ट देते हैं, और वही जो पैसा है वो दूसरे लोगों को लोन पे देते हैं जिनको बिजनेस करना है या किसी भी रीजन के कारण लोन देना है, और वहां पर उनसे एक हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो ये हो गया ट्रेडिशनल फाइनेंस या सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अब हम समझते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या डीफाई क्या है। तो जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंस या सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में बैंक ट्रस्टेड पार्टी होता है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में बैंक्स का रिप्लेसमेंट होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो अनलाइक बैंक्स 100% ट्रांसपेरेंट होते हैं और सिंपल रूल्स को फॉलो करते हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में कोडेड होते हैं। इस कोड को कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सही है या नहीं। और डीफाई में रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी या गोल्ड एक्सेट्रा की जगह यूज होते हैं क्रिप्टो एसेट्स जैसे बिटकॉइन या इथेरियम। अब हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल करण के पास क्रिप्टो एसेट्स हैं और करण अपने क्रिप्टो एसेट्स पे इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं। तो करण अपने क्रिप्टो एसेट्स को डीफाई के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट कर सकते हैं और बदले में मंथली या ईयरली इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। अब ऑन दी अदर साइड है वीरेन, जिनको अर्जेंटली मनी की जरूरत है। वीरेन के पास है कुछ इथेरियम, पर वीरेन उन इथेरियम को बेचना नहीं चाहते। तो यहाँ पे वीरेन अपने इथेरियम डीफाई के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में गिरवी रखवा के बदले में कुछ मनी लोन पे ले सकते हैं और समय आने पे लोन को पे करके अपने इथेरियम छुड़वा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने ऑटोमेटिकली करण से क्रिप्टो एसेट्स का डिपॉजिट लिया और वो डिपॉजिट वीरेन को लोन पे दे दिया। बदले में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने वीरेन से एक्स्ट्रा इथेरियम गिरवी रखवाए इन केस अगर वीरेन अपना लोन वापस पे बैक नहीं कर पाते हैं तो, और साथ ही में वीरेन से लोन पे इंटरेस्ट भी चार्ज किया जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करण को पे करेगा उनके डिपॉजिट के लिए। तो ये हो गया आसान शब्दों में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या फिर डीफाई। अब अगर हम बात करें कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या फिर डीफाई ट्रेडिशनल फाइनेंस या सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से डिफरेंट कैसे है। अगर आप सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस यूज करेंगे तो उसके लिए केवाईसी कंपलसरी है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में आपको किसी भी केवाईसी की जरूरत नहीं है। आप विदाउट केवाईसी कोई भी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कंट्री लिमिटेड होती है, यानी अगर आप इंडिया में हैं तो आप किसी और दूसरी की कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एंटर नहीं कर सकते, और दूसरी कंट्रीज इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इतना इजीली एंटर नहीं कर सकती। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है ग्लोबल, इसका मतलब ये आप किसी भी कंट्री से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के अंदर एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिटेशन। सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इज प्रोन टू सेंसरशिप, मतलब यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स डिसाइड कर सकते हैं कि वो किसको अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं या किसकी सर्विसेज रोकना चाहते हैं। वहीं पे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इज सेंसरशिप रेजिस्टेंट, इसका मतलब ये कि आपको कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के अंदर सेंसर नहीं कर सकता, कोई भी सर्विसेज यूज करने से रोक नहीं सकता। सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ट्रांसपेरेंट नहीं है, जहां पर अगर आप एक बार मनी डिपॉजिट करते हैं तो उसके बाद अपने मनी का आप पूरा ट्रैक लूज कर देते हैं। आपको नहीं पता है आपका मनी कहां पर किसको लेंड हो रहा है, कहां पर यूज कर रहा है। आप डिपॉजिट करते हैं ये होप करके कि जब आप विड्रॉ करने के लिए आएंगे तब आपका मनी वहां पर अवेलेबल होगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है ट्रांसपेरेंट, जहां पर आप पूरा ट्रैक रख सकते हैं कि आपने मनी डिपॉजिट किया तो वो मनी कहां पर ट्रांसफर हो रहा है, कहां पर यूज हो रहा है। और यही मेन कॉन्सेप्ट है बिटकॉइन का, विच ब्रॉट अस ऑल टुगेदर।
कि आपका पैसा आपके कंट्रोल में होना चाहिए और आपको पूरे टाइम पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ और कब किस तरह से यूज़ हो रहा है। किसी और के पास ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग आपके पैसे को यूज़ करें। तो यही कुछ फीचर्स है जो डीफाई को रेवोल्यूशनरी बनाती है और सेंट्रलाइज या ट्रेडिशनल फाइनेंस से डिफरेंट बनाती है। और डीफाई सिर्फ लेंडिंग और बोरोइंग पे ही लिमिटेड नहीं है, डीफाई पर और भी तरह तरह के प्रोटोकॉल्स या सर्विसेज हैं, जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, डेरिवेटिव्स, पेमेंट्स, एसेट्स एक्सेट्रा। और डीफाई की सबसे अमेजिंग चीज ये है कि आप एग्जिस्टिंग डीफाई प्रोटोकॉल्स को एक दूसरे के साथ प्लग कर सकते हैं और नए और इनोवेटिव प्रोटोकॉल्स बना सकते हैं, जस्ट लाइक लेगोस, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस या सेंट्रलाइज फाइनेंस में इतना आसान नहीं होता है विदाउट परमिशन या प्रॉपर लाइसेंस। इसीलिए डीफाई हैज लिमिटलेस पोटेंशियल, इट इज द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस, इट इज फाइनेंस 2.0। और इसीलिए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को फाइनेंस का फ्यूचर बोला जाता है, जहां पर एक ट्रस्टलेस इकोनॉमी होगी, जहां आप खुद अपने पैसे के जिम्मेदार होंगे और आप खुद अपने पैसे को कंट्रोल करेंगे। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डीफाई या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में मिल गई होगी। बाकी डीफाई के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और वो वर्क कैसे करते हैं उसके बारे में आने वाले टाइम पे हम और वीडियोस पब्लिश करेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला है तो डू हिट दैट लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड टर्न दैट नोटिफिकेशन बेल ऑन। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।